दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में रहते हुए बहुत बार हमारे बीच में जो लोग रहते हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, शत्रुता हो जाती है और हम उनके साथ में बात विचार करना बंद कर देते हैं और एक प्रकार का इतना ज़्यादा नफ़रत हमारे अंदर में भर जाता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि किसी ना किसी रूप से उनका हम नुकसान कर दे और कुछ ना कुछ उनका हानि हम देखना पसंद करते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है। मगर परमेश्वर जो है दोस्तों हम विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं कहता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि तू अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हर वो इंसान जो तुमको सताता हो, हर वो इंसान जो तुमको भला बुरा कहता हो, तुम्हारे बारे में गलत गवाहियाँ देता हो, तुमको चिढ़ाता हो या किसी भी प्रकार का तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी उत्पन्न करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए तुम किसी भी प्रकार का बैर या किसी भी प्रकार का कटुता उनके लिए मत रखो और गाली के बदले गाली मत दो, झूठ के बदले झूठ मत बोलो, झूठी गवाहियों के बदले में झूठी गवाहियाँ मत देना। परमेश्वर ऐसा कहता है। मगर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करना। जो तुमको सताने वाले लोग हैं तो तुम उनके लिए प्रार्थना करना। तो दोस्तों आज हम इसी एक विषय पे बात करने वाले हैं। तो उस विषय को आरंभ करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। अगर हम निर्गमन की किताब 23 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे 4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, यदि तेरा शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने का तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। परमेश्वर जो है हमको यहाँ पे कह रहा है कि चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो और हमारा शत्रु का बैल या गधा ही क्यों ना हो, अगर वो खो जाता है और हमको वो नज़र आता है तो हमको क्या करना चाहिए, उस आदमी तक उस जानवर को पहुँचा देना चाहिए, अगर हमको पता है कि ये किस आदमी का गधा या बैल है। दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि पहले के ज़माने में इंसानों के पास में इतना साधन नहीं हुआ करता था। इंसान का जीविका जो है और इंसान के आने जाने का साधन जो था जानवर ही हुआ करते थे। उसी के सहारे लोग अपना आदान प्रदान या एक जगह से दूसरी जगह आवागमन किया करते थे। तो अगर वो गधा जो है किसी भी कारण से अगर किसी के पास एक ही गधा है और वो गुम हो जाता है, वो नहीं मिलता है, या जो बैल है वो बैल जो है एक गुम हो जाता है और नहीं मिलता है, तो उसका आवागमन का साधन जो है बंद हो जाता है या फिर उसका आय का जो साधन है वो साधन भी बंद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो शत्रु है, अगर वो शत्रु का कोई जानवर या कोई भी ऐसा चीज़ अगर वो गिर जाता है, उससे वो खो जाता है, तो तुम क्या करना, अगर तुमको ये बातें पता है तो उसको ढूंढ करके वो सामान जो है उसको लौटा देना। या फिर वो ढूंढते हुए जब तुम्हारे पास में आए तो अगर तुमको पता चले कि ये सामान उसी व्यक्ति का है तो आपको क्या करना है, उसको लौटा देना है। मगर आज के डेट में जब हम रास्ते में चलते हैं और कोई चीज़ हमको मिल जाती है तो हम सीधे उठाते हैं और अपने पॉकेट में रख लेते हैं और उसको खा पी करके मौज मस्ती में उड़ा देते हैं और हम समझते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से हमको मिला है। नहीं दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नीतिगत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम नैतिक रास्ते पे चले। परमेश्वर का जो नैतिकता है उसको हम थामे रहे। उसके बाद में अगर दूसरा 5 में हम देखते हैं दोस्तों, तो 5 में भी परमेश्वर जो है इस प्रकार कहता है, फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ से दबा हुआ देखे। अगर कोई भी हमारा जो शत्रु है, चाहे उसने हमको भला बुरा कहा हो, हमने उसके साथ कुछ भी बुराइयां ना की हो, मगर उसने हमारे साथ में बुराइयां की हो, उसके बावजूद भी अगर उसका गधा या खुद वो इंसान जो है बोझ से दबा हुआ है, वो बोझ से नहीं उठ रहा है, तो हमारा नैतिकता, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जा करके उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके बोझ को उठाना चाहिए
चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हमारा मन करता हो कि नहीं, इससे मैं बहुत घृणा करता हूँ, ये हमको बहुत अधिक या ये व्यक्ति हमको बहुत अधिक सताता है, मगर फिर भी हमको ये बातें परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि एक समय आएगा जब वो हमारे शत्रुओं को भी हमारा भाई, हमारा बंधु और हमसे, हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करा देगा। ये कब होगा? जब हम उसकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, उसकी इच्छाओं के ऊपर में चलेंगे। तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका शत्रु ही क्यों ना हो, अगर वो मुसीबत में है तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक वचन जो है हम देखते हैं फिर से रोमियो 12:20 में, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। रोमियो 5:12-20 में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो बैरी है, तुम्हारा जो शत्रु है, अगर वो तुम्हारे पास में भूखा और प्यासा आता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, या आपके पास में नहीं भी आता हो, अगर आप उसको देखते हैं कि वो लाचारी में है, बेबसी में है, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है परमेश्वर के वचन के आधार पे तो कि आप उसकी सहायता करें। ये मत देखना कि ये हमारा देखना कार्य नहीं है कि ये मेरा शत्रु है और ये भूखा है तो हम आनंद मनाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। परमेश्वर कहता है कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम उसकी सहायता करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा करते हैं। उसके बाद नीति वचन अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो सेम वचन यहाँ भी इसी प्रकार लिखा है। नीति वचन 25:21 में लिखा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिला और प्यासा हो तो पानी पिला। ये नीति वचन भी ऐसा ही बात कहता है। उसके बाद में इफिसियों 4:26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक हमारा क्रोध जो है शांत हो जाए। सपोज कीजिए कि किसी के साथ में हमारा विवाद हो जाता है, तो विवाद होने के बाद में हमको क्या करना चाहिए? क्रोध में आकर के कोई भी ऐसा गलत स्टेप हमको नहीं लेना चाहिए जिसके कारण उस सामने वाला व्यक्ति का नुकसान हो, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। थोड़े देर के लिए हम क्रोध कर सकते हैं, परमेश्वर कहता है क्रोध करो, मगर क्रोध के स्थान पे हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसका नुकसान हो या हमारा नुकसान हो। क्रोध को पाप में तब्दील नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का कहने का मतलब ये है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम लूका 6:27 और 28 पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखे उनका भला करो, जो तुमको शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे बुरा व्यवहार करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का भी यही आदेश है दोस्तों कि हमारा जो शत्रु है, अगर वो हमसे बैर रखता है, वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है, हमें सताता है, तो हमें बदले में उसको सताना नहीं है, उसके साथ में हमको बुरा व्यवहार नहीं करना, पर हमको प्रेम रखना है, उसको आशीर्वाद देना। अगर वो हमको श्राप देता है तो हमको क्या करना है? आशीर्वाद देना है और उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बता करके मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। दोस्तों, एक बार मैं देख रहा था एक वीडियो कि एक भाई जो है कहीं पे खड़े होकर के रास्ते में स्ट्रीट प्रीचर है वो, और प्रीच कर रहा है, परमेश्वर का वचन सुना रहा है, और एक व्यक्ति आता है, उसको एक घूंसी मारता है और वो व्यक्ति कहता है, प्रभु आपको आशीष करे। तो हमको आशीष देने के लिए बनाया गया है, ना कि श्राप देने के लिए, ना कि गाली देने के लिए, ना कि झूठ बोलने के लिए, ना कि बैर और कटुता करने के लिए। हमको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन में लिखा कि अगर हम चोरी करके मार खाते हैं और धीरज धरते हैं तो इसमें क्या बुरा है? इसमें क्या बड़ाई है? बड़ाई तो वहाँ पे है जब हम कुछ भी नहीं करके हम बदनाम होते हैं, हम लात खाते हैं, हम घूसे खाते हैं, लोग हमको हमारे ऊपर में थूकते हैं, उसमें बड़ाई होता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु का चरित्र और स्वभाव को हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु को भी मारा गया, उनके ऊपर में बदनामी किया गया, थूका गया, घुसा मारा गया, लात मारा गया, और भी बहुत तरह का उनके ऊपर में छीटाकसी किया गया, मगर प्रभु उस मुकुट को देख रहे थे जो मुकुट उनको मिलने वाला था, और इस संसार में किस प्रकार का नाम वो करने वाले थे वो देखना था, और वो जो आए थे कि सारे संसार के उद्धार के लिए वो देख रहे थे प्रभु। अगर वो सोचते कि अरे ये लोग मेरा अपमान करे, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं अपना बलिदान नहीं करूँगा,
तो तब तो हमारा उद्धार होने से रह गया दोस्तों, हमारा उद्धार नहीं हो पाता था। मगर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने यह सब कुछ सह लिया। तो हमको भी दोस्तों इन सारी बातों को हमको सहना है। अगर हमारा शत्रु भी है, अगर वो चाहता वो उसका कुछ सामान हमारे पास में है या हम देखते हैं कि उसका कुछ नुकसान हो रहा है, तो हमें उसका नुकसान होने से बचा देना चाहिए और उसके सामान को हमको क्या करना चाहिए, लौटा देना चाहिए। परमेश्वर की नैतिक आदेश है जो हमको पालन करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।